तो नेक्स्ट हम देखेंगे राइटिंग फॉर्मेट्स। हमें कुछ डिफरेंट राइटिंग फॉर्मेट्स देखना है। उसमें से कुछ है एजेंडा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, फिर है रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस एंड अनाउंसमेंट। तो सबसे पहले हम एजेंडा से शुरू करते हैं। एजेंडा मीटिंग को जब हम मीटिंग की अनाउंसमेंट करते हैं उसके पहले या फिर उसके अनाउंसमेंट के साथ साथ एजेंडा भेजा जाता है। तो देख लेते हैं उसके कुछ पॉइंट्स। लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। जो भी मीटिंग हो रही है तो उसमें कौन से पॉइंट्स डिस्कस होंगे उसका एक लिस्ट होता है, वो एजेंडा होता है। यूजुअली सेंट विथ नोटिस ऑफ मीटिंग। मीटिंग पे डिपेंड करता है कि हम एजेंडा किस तरह से लिखते हैं। हम एजेंडा दो तरह से लिख सकते हैं, एक है इन फॉर्म ऑफ नाउन एंड विद एन एक्टिव विथ एन इन्फिनेटिव वर्ब। तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है इन फॉर्म ऑफ नाउन। ये एग्जांपल है। तो लेट्स से कोई मीटिंग हो रही है कॉलेज के अंदर, उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और उसके साथ साथ ये एजेंडा है, ये इस तरह से दे रखा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल टूर कमेटी इन द कॉलेज। तो यहाँ पे टू द पॉइंट हम बात करेंगे, ज़्यादा लंबी या फिर सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। टू द पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल टूर कमेटी इन द कॉलेज, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ लीडर फॉर एजुकेशनल टूर। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ लीडर्स फॉर एजुकेशनल टूर। नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ आएगा अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशनल टूर। नेक्स्ट है प्लानिंग टेंटेटिव डेट्स फॉर द टूर। तो ये जो है वो नाउन के फॉर्म में हमने लिखा है, तो इसलिए ये इन फॉर्म ऑफ नाउन एजेंडा है। अब सेकेंड टाइप जो है वो हम देख लेते हैं, वो है विथ एन इन्फिनेटिव वर्ब। तो वो एग्जांपल ये है टू फॉर्म एजुकेशनल टूर कमेटी इन द कॉलेज। पॉइंट हाईलाइट हो गया। फिर है टू अपॉइंट अ लीडर फॉर एजुकेशनल टूर। नेक्स्ट है टू अरेंज एजुकेशनल टूर। नेक्स्ट है टू प्लान टेंटेटिव डेट्स फॉर द टूर। तो ये एग्जांपल है इन्फिनेटिव वर्ब के अंदर एजेंडा लिखने का। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मिनट्स राइटिंग। तो मिनट्स राइटिंग एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है किसी भी मीटिंग का, जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में या फिर जो डिसीजन हुआ लिया हमने मीटिंग के अंदर, उसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। तो पढ़ लेते हैं कुछ उसके पॉइंट्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ डिसीजन टेकन एट द फॉर्मल मीटिंग। इनफॉर्मल मीटिंग में इसकी ज़रूरत होती ही नहीं है। तो फॉर्मल मीटिंग, ऑल कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी एंड कमेटी कीप्स रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग। वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और क्लियर होती है और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह भी प्रोड्यूस हो सकता है, जो एविडेंस के लिए यूज़ हो सकता है। अब मिनट्स राइटिंग के अंदर कुछ एसेंशियल पार्ट्स होने चाहिए, जैसे नेम ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ मीटिंग, फॉर्मल है, वैसे तो फॉर्मल ही होगा, लेकिन उसके बाद किस चीज़ के बारे में हम मीटिंग कर रहे हैं वो, फिर डे, डेट, टाइम और प्लेस ऑफ मीटिंग, फिर नेम ऑफ चेयरमैन, नेम ऑफ मेंबर्स, और अगर बहुत सारे लोग हैं तो जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका नंबर लिख देना होता है। उसके बाद हमें मिनट्स राइटिंग स्टार्ट करनी है। तो इसे दो तरह से लिख सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में और पैसिव फॉर्म में। तो देख लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। द मीटिंग स्टार्टेड एट 10 AM। द सेक्रेटरी रेड आउट एजेंडा ऑफ मीटिंग। द टूर कमेटी सिलेक्टेड मिस्टर परमहंस एज लीडर। ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म में हम सेंटेंस पूरा लिखते हैं। नेक्स्ट है पैसिव फॉर्म, उसमें सारे पॉइंट्स हम पैसिव फॉर्म में लिखते हैं। द मीटिंग स्टार्टेड एट 10 AM। एजेंडा ऑफ द मीटिंग वॉज रेड बाय द सेक्रेटरी। मिस्टर परमहंस वॉज सिलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द टूर कमेटी। ये दो एग्जाम्पल्स है। इसके अंदर डेट, प्लेस ऑफ मीटिंग नहीं लिखा है, लेकिन वो हमें ऐड कर देना होता है। ये सिर्फ एक मेजर आइडिया देने के लिए कि किस तरह से हम लिखते हैं।
जैसे हमने ये पॉइंट्स लिखे वैसे ही हमें नेम ऑफ चेयरमैन, नेम ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ मीटिंग, डेट और प्लेस ऑफ मीटिंग भी लिख देना होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है रिपोर्ट। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन written by person or a group of people used for important actions like reviewing progress, evolution, future planning या फिर taking decision. Give feedback of the event to authority written in the formal language. तो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो तो क्या क्या होता है। सबसे पहले टाइटल आएगा, किस बारे में हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। सेकंड है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, किसने असाइन किया रिपोर्ट लिखना, या फिर रिपोर्ट राइटिंग में कितने लोग इन्वॉल्व है वो। फिर डिटेल ऑफ द रिपोर्ट्स, जो भी इवेंट या फिर जिस भी बारे में हम रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं उसकी डिटेल्स। उसमें कुछ चीज़ें याद ध्यान रखनी होती है, डाइवर्जन क्रिएट नहीं होना चाहिए और एग्जैगरेशन नहीं होना चाहिए, और अवॉइड लैंग्वेज मिस्टेक्स एंड इंफॉर्मेशनल मिस्टेक्स। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर जो एक्चुअल में हुआ है उसी का सेम डिस्क्रिप्शंस होना चाहिए, उसे वो जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इलस्ट्रेशंस, चार्ट पेपर्स या फ्लैश कार्ड्स या ऐसा कुछ ग्राफिक्स हम सेट कर सकते हैं। एंड लास्ट है सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट्स। तो अब हम उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे टाइटल, उसके बाद हम लिखेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उसके बाद हमारा मेन जो इन्फॉर्मेशन है या फिर डिटेल्स है वो हम लिखेंगे। उसके बाद ये जो चीज़ है प्लेस, डेट एंड सिग्नेचर वो इसके बाद आना चाहिए यहाँ पे, और उसको लास्ट में हम बॉक्स में ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट हो गया, इस तरह से हम लिखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे राइटिंग फॉर्मेट के अंदर नोटिस। तो नोटिस एक फॉर्म ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है और उसे बहुत ध्यान, केयर एंड अटेंशन के साथ लिखा जाता है। उसमें थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक हो गई तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मस्ट बी अट्रैक्टिव इन लेआउट, ताकि सब नोटिस पढ़े। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए ताकि सबको समझ आए। नेक्स्ट है हम फॉर्मेट देखेंगे नोटिस की। तो सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इशूइंग द नोटिस। फिर नोटिस, ये जो वर्ड है नोटिस लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है नोटिस लिखना है। उसके बाद हेडिंग, जो जिस बारे में नोटिस है उसका हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद हम पहले डेट लिखेंगे, फिर टाइटल जो है नोटिस वो लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ नोटिस लिखेंगे, जो हेडिंग है यहाँ पे नोटिस जिस बारे में। फिर बॉडी ऑफ नोटिस लिखेंगे और फिर सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन लिखेंगे। ये जैसे ये पूरा जो लेआउट है ये परफेक्ट फॉर्मेट है नोटिस का। सबसे पहले देखो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर लेफ़्ट साइड में डेट, फिर नोटिस, हेडिंग, बॉडी ऑफ लेटर, ये मेन पार्ट होता है।
इसके बाद सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन लिखेंगे।